अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। मौजूदा हफ्ता 11 था 17 जून 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते के सबसे अहम इवेंट ईद मुबारक भी, चूँकि आप सबको हमारे एस्ट्रो होप की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी सब टीम की तरफ से सारा साल हम लोग मेहनत करते हैं। और ये जो बरकतों वाला महीना गुजरा, इसमें यकीनन आप सब मुस्तहिक हैं इस बात के कि अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं के तहत जो आपने की होंगी, बहुत सारे लोगों ने की होंगी अपने मुल्क के लिए, अपने अज़ीज़ व अक़ारब के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए। यकीनन दुआ वही होती है जो दूसरों के लिए हो और उसके बाद फिर अपने लिए हो। अगर आप दूसरों के लिए वही कुछ मांगेंगे जो अपने लिए मांग रहे हैं, तो हदीस मुबारक जो है उसके मुताबिक उसका मफ़हूम अदा कर देंगे। तो हमारी तरफ से भी आपको बहुत सारी ईद मुबारक, बहुत सारी खुशियाँ मुबारक, और अल्लाह ताला खैर खैरियत से ये वक्त, ये लम्हा जो है वो हमसे गुजारे। ये ना हो कि कोई ऐसा जैसे आदी हो गए होंगे, बहुत सारी उसमें मनफी चीज़ें आ जाती हैं। तो अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, सियासत से, तासुब से, फ़िरके से, हर चीज़ से महफूज रखे। हमें सिर्फ़ और सिर्फ पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए, उसके लिए शऊर दे। क्योंकि मालिक का फरमान है कि जिसको मैं जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा करता हूँ उसे फ़हम अता कर देता है। तो फ़हम जो है वो दीन का सबसे पहले, उसके बाद सारी दुनिया। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला ये सारी खुशियाँ इसको लाखों दर्जा मज़ीद मल्टीप्लाई करके आप तक पहुँचाए और आपके तफ़ैल, आपके सदक़े में हमारे लिए भी खुशियों के लम्हात लेके आए। तो बात शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ते की। हफ्ते का आगाज़ करेंगे बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम मरीख सारा महीना जो कि ज़ायचा के 11वें घर में मौजूद है। यहाँ आपकी उसमें जो बहुत सारी मसरूफियात जो है वो हल्का अहबाब से मुतल्लिक़ा, दोस्त अहबाब से, और जो भी सोशल आपकी एक्टिविटी उसमें आपकी मसरूफियत को बढ़ाया है। उसके साथ साथ आपको अपनी ख्वाहिशात जो हैं उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए भी, यानी आप अपनी जो भी डिज़ायर उसको फुलफ़िल करने के लिए आप कोशिश कर सकेंगे, स्ट्रगल कर सकेंगे। एफर्ट्स आपकी जो है उसके लिए आपको मुतहर्रिक करने का सबब बना हुआ है और अभी ये महीने के एंड तक ऐसे ही आपके साथ रखेगा। लेकिन 16 और 17 जून को मरीख और ज़ोहरा जो है वो मुकाबला होने के बाद जिनसे मुखालिफ से आपको मोहतात रहना होगा। इसके साथ साथ जल्दबाजी और जज्बाती फैसलों से भी गुरेज करना होगा। अगर इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ आएगी वो लेन देन के आपके मामलात हैं, दूसरों से गिव एंड टेक जो होता है, या कुछ कारोबारी लेन देन है, किसी तरह का भी हिसाब किताब है। तो इसके अलावा अगर आप कोई एहतियात करना चाहें तो मुश्तरका सरमायाकारी, कोई जॉइंट वेंचर इन दिनों में शुरू नहीं कीजिएगा। अपना हफ्ता तफसील से पढ़ने के लिए, अपने बारे में बहुत कुछ जानने के लिए, लैलतुल कद्र के बारे में बहुत सारे जो आर्टिकल, बहुत सारी इबादत, बहुत सारी चीज़ें हमने अपडेट की हुई हैं, उसको समझने के लिए, उससे फ़ायदा उठाने के लिए विजिट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज सौर टॉस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जाएगा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा यकम तक 13 जून ज़ायचा के तीसरे घर में मौजूद रहती हुए आपके किसी सफ़र को वसीला ज़फ़र बना सकेंगे, जबकि आपके अज़ीज़ व अक़ारब बहन भाई भी आपसे ताउन करेंगे। इसके साथ साथ 14 से 30 जून तक ज़ोहरा जो है वो ज़ायचा के चौथे घर में रहते हुए आपके खानगी, ख़ानदानी और ज़िम्मेदारियात के मामलात में आपकी ख़ास तवज्जो मरकूज़ रखने का सबब बन सकेगा। 15 और 16 जून को ज़ोहरा यूरेनस तरबी की हालत में होंगे। उनसे फ़ायदा उठाने के लिए आपको दूसरों के सामने जो है अपने गैर ज़रूरी जो ख्याल आते हैं उनके इजहार से गुरेज करना होगा। वरना ये तरबी जो है ये आपको एक्साइटमेंट का शिकार कर सकती है, जज्बाती आ सकते हैं, गुस्से में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी हो सकती है, थोड़ा सा ऑड होंगे, गैर मामूली असरात हैं। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है तो अपने अल्फाज पे, अपनी ज़ुबान पे, ताकि गैर ज़रूरी तौर पर ठीक है जो रूटीन वर्क है उसको फॉलो कीजिएगा। 16 और 17 जून को थोड़ा मरीख मुकाबला होगा, जिसकी वजह से दूसरों से आपके मौजूदा ताल्लुकात जो हैं वो थोड़ा कशीदा हो सकते हैं। इसलिए आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल रखना होगा, वरना काम ख़राब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। और चूँकि इस हफ्ते में लैलतुल कद्र है, उसके बारे में भी आप जानिए कि आप पढ़िएगा। मज़ीद अपने बारे में समझने के लिए, अमलियात को फॉलो करने के लिए आप विज़िट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज चौसा जमना मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा।
आपका हाकिम सारा तारद यकम तक 12 जून आपके ताले में मौजूद होगा। यहाँ आपकी ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें निखारने का सबब बनेगा, जबकि आपके खुद इत्मीनान की बहाली भी मुमकिन हो पाएगी। जबकि इससे पहले शायद आप इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं थे, अब ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ेंगे। 13 तो 29 जून अतारत जो है खाना माल में रहती हुई आमदनी के वसाइल जो है वो मुहैया करने का सबब बनेगा। 13 और 14 जून को अतारत यूरेनस तस्दीस होने की वजह से तजर्बाती सोच जन्म ले सकेगी, जिसको अल्फाज तो मफहूम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप कुछ तजर्बात करना चाहेंगे, एक्सपेरिमेंट, मामूल से हट के कुछ काम, तो इस तरह से नई ईजादात जो हैं उनके ख्यालात आपके जहन पे छाए रहेंगे, हावी रहेंगे। कोई नया सिलसिला करें, ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा, अटकल पच्चू टामक टोइयाँ भी लोग कहते हैं, पता नहीं क्या कुछ। नेगेटिव में जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव लें तो यकीनन आप जब ऐसा कुछ काम करेंगे तो कामयाबी मिल सकेगी आपको। 16 और 17 जून को अतारत और ज़ोहल मुकाबला होने की वजह से हालात में जो है वो आपको हदबंदी की ज़रूरत आएगी, लिमिटेशन आपको लेना होगी अपने काम की, अपने ओवरऑल ज़िंदगी की, अपने रिश्तों की, अपने लेन देन के मामलात की, कारोबार की, जहाँ भी आप चलें। इसमें अगर आपका वास्ता पड़ेगा तो वो तंग नज़री से पड़ेगा। अपने आप को तंग नज़र नहीं कीजिएगा, अपनी सोच को महदूद नहीं कीजिएगा, वरना आपके जो कुछ मामलात हैं वो इल्तवा का शिकार हो जाएंगे, डिले हो जाएंगी, उसमें कुछ रुकावटें आ जाएंगी। तो इसलिए बचिएगा, अपने आप को तंग नज़र या अपनी सोच को महदूद करने से बचिएगा। बुर्ज सरतान कैंसर मौजूदा हफ्ता का अमूमी है। आपका हाकिम सारा कमर 11, 12, 15 और 16 जून को इंतहाई साद हालत में होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, कोऑपरेटिव होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जिसकी बिना पर ये दिन जो है खास नेक और साथ गिने जा रहे हैं। इस दौरान अगर आपके सामने कुछ मुश्किलात थीं, यानी दरपेश कुछ मुश्किलात, उनका खात्मा मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा आमदनी में इजाफा करने के वसाइल आपको मुहैया हो सकेंगे, और जिससे खुशी का, राहत का एहसास जन्म ले पाएगा। अपने बारे में जानने के लिए, शब कद्र के बारे में कुछ मज़ीद पढ़ने के लिए, तरीक़ाकार, इबादत, रियाज़त, नवाफिल और अल्लाह की रहमतों से फ़ायदा उठाने के लिए विज़िट कीजिएगा astro.pk। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा शम्स यकम तक 12 जून, यकम तक 21 जून ज़ायचा के 11वें घर में रहते हुए आपकी समाजी और सियासी पोजीशन को मुस्तहकम बनाने में के साथ साथ आपकी जो देरीना ख्वाहिशात हैं उनकी तकमील भी मुमकिन बना पाएगा, जबकि आपके करियर में तरक्की के इम्कानात भी नुमायां हो सकेंगे। बुर्ज सुंगला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारद यकम तक 12 जून ज़ायचे के 10वें घर यानी बदस्मा में रहते हुए आपके करियर, कारोबार और इज्जत व तौकीर में इजाफा का सबब बन सकेगा, जबकि 13 था 29 जून तारत जो है वो ज़ायचा के 11वें घर में मौजूद होगा। यहाँ आपके हल्का अहबाब में वुसअत लाने के साथ साथ आपकी ख्वाहिशात की तकमील जो है उसको भी मुमकिन बना पाएगा। 13 और 14 जून को तारत यूरेनस तस्दीस होने की वजह से वुसअत कल्बी और नज़री जन्म ले पाएगी, यानी आपका विजडम बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, दूसरों के बारे में अच्छे जज्बात, अच्छे ख्यालात जन्म ले पाएंगे। छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करने के काबिल हो सकेंगे, यानी ये छोटी छोटी बातें जो है ये नेगेटिव बातें हैं। वैसे गुस्सा आ जाता है कि किसी के बारे में कुछ भी बात सुने छोटी सी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस दौरान आप अपने आप को बेहतर पोजीशन में, अच्छे इंसान, नोबल पर्सनैलिटी के तौर पे दूसरों के सामने लाने में कामयाब रहेंगे। 16 और 17 जून को तारा ज़ोहल मुकाबला होने की वजह से तंग नज़री आ सकती है, सोच महदूद हो सकती है, दूसरों के बारे में जेलसी आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, और इसी वजह से आपके जारी जो मामलात में उसमें इल्तवा का जो अंदेशा है वो नुमायाँ हो सकता है। लिहाजा आपको मोहतात रहना होगा, इन चीज़ों से बचना होगा। अगर बच जाएंगे तो डेफिनेट आपके जो काम है वो मामूल के मुताबिक ही आगे चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा यकम तक 13 जून बदस्मा में रहते हुए आपके करियर और कारोबार में आपकी खास तवज्जो मरकूज रखने का सबब बन सकेगा, जबकि कई एक मुस्बत इकदाम यानी पॉजिटिव एक्शन भी आप कर पाएंगे। इसके अलावा 14 तक 30 जून जोरा जो ऐसा चक्के 11वें घर में मौजूद होगा। यहाँ दोस्त अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत को पूरा करने में आपका मददगार साबित होगा, जबकि आपका सियासी हल्का अहबाब जो है वो भी फ़रोग पाएगा। अगर आप सियासी तौर पे को ताल्लुक़ है तो सियासत आपकी बढ़ेगी, आपके दोस्त अहबाब बढ़ेंगे, आप अपने सर्कल को वसी करने में कामयाब हो सकेंगे। 15
और 16 जून को ज़ोहरा यूरेनस तरबी की हालत में होंगे, जिसकी वजह से दूसरों के सामने आपको अपने गैर ज़रूरी ख्यालात का इजहार करने से गुरेज करना होगा। यानी अगर बात दीन की हो रही है तो सियासत मत कीजिएगा, अगर सियासत की बात हो रही है तो ज़ाती तजर्बात को छोड़िएगा, लोगों को सुनिएगा। यकीनन आपका एक्सपेरिमेंट मिलेगा। अपने यानी सेल्फ कंट्रोल आपको रखना होगा, और ख़ास तौर पे अपनी ज़ुबान पे। अब कुछ ऐसी बातें लोग अपनी तरफ से बात कर रहे हैं तो आप अपनी करेंगे तो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाएगी सूरत, तो काम ख़राब हो जाएगा। लेकिन इस दौरान आपकी सलाहियतें जो हैं, ख़ास तौर पर फ़नकाराना सलाहियतें, आपकी क्रिएटिविटी जो है, तख्लीकी सलाहियतें बढ़ेंगी, जिसकी वजह से शायद अपने आप पे काबू रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 16 और 17 जून को ज़ोहरा मरीख मुकाबला होने की वजह से आपकी माली मुश्किलात जो हैं वो बढ़ सकती हैं। ऐसा कोई अंदेशे लाहक रहेंगे या सामने आ सकेंगे, जबकि आपको जिनसे मुखालिफ से भी मोहतात रहना होगा। आपका जिस जिन्स से ताल्लुक है, मर्द हैं तो ऑपोजिट देख लीजिएगा आपका क्या है। अगर आपका ताल्लुक फीमेल से है, यानी ख़वातीन हैं आप, तो आपको ऑपोजिट सेक्स से, उनकी साजिशों से, उनकी नेगेटिविटी से महफूज रहना होगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा मरीख तमाम मजाजे के चौथे घर यानी बैतुल अर्ज़ में रहते हो। आपके खानगी और ख़ानदानी अमूर में ख़ास दिलचस्पी जो है उसको बढ़ाने के साथ साथ ज़मीन व जायदाद के अमूर में भी आपका किरदार खासा अहम बना सकेगा, जबकि आपका ज़ैली हाकिम जो है वो पुलट व दस्तूर जायजे के तीसरे घर में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। 16 और 17 जून को ज़ोहरा मरीख मुकाबला होने की वजह से आपकी जज्बाती कैफियत बढ़ेंगी, हाइपर हो सकती हैं आप, एक्साइटेड हो सकते हैं, कुछ जोश जज्बात ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे में बुजुर्गों से मुशावरत और उनके ताउन की ज़रूरत आपको यकीनन पेश आ सकती है। अपना हफ्ता तफसील से पढ़ने के लिए इस हफ्ते में शब कदर है, उसके फ्यूज़ व बरक़ात से फ़ायदा उठाने के लिए, कोई दुआएं पढ़ने के लिए, अमलियात की तरफ अगर कोई अमल करना है, आपने अल्लाह की तरफ रुजू करना है, उसके लिए बेहतर से बेहतर, तो उसके लिए बहुत सारा कुछ पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrology.pk। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा मुश्तरी तमाम मजाजे के 12वें घर में रहते हुए आपके बैरून मुल्क इमिग्रेशन के लिए, बैरून मुल्क जो भी दूसरे मुल्कों में से है, इमिग्रेशन अगर कोई ऐसा कोई ताल्लुक आपका है, आप इमिग्रेंट बनना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो यकीनन ये आपको फेवर करेगा, आपका मामला आसान हो जाएगा और कामयाबी आपको मिल सकेगी। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ मामला नहीं है तो आपके जो हासदीन हैं वो अपने बद इरादों में नाकाम हो सकेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, या उर्फ़ आम में उनके मुकाबले में आप कामयाब ठहरेंगे। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम रुजत की हालत में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से आपके ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतें मुतासर होने के साथ साथ आप में आपका जो अगर नहीं है, नॉर्मल है आप, तो डिप्रेशन सा हो सकता है, या अगर ऑलरेडी कोई डिप्रेशन का शिकार है तो उसमें ज़्यादती हो सकती है, इसलिए एहतियात कीजिएगा। 16 और 17 जून को ज़ोहल और अतारब मुकाबला की हालत में होगा, जिसकी वजह से थोड़ा सोच महदूद हो सकती है, जेलसी आ सकती है, गुस्सा आ सकता है, तंग नजरी जिसको कहते हैं वो जन्म ले सकती है, और ये आपके डिप्रेशन को बढ़ाने का सबब भी बन सकती है। और इसके अलावा आपको थोड़ा सा ये हाइपर कर सकती है ये चीज़, जिसकी वजह से आप में जल्दबाजी जो है वो बढ़ सकती है, ऐसा कोई अंदेशे सामने आ सकते हैं। इसलिए सब्र तहम्मुल से काम लीजिएगा, क्योंकि आपने के मामलात में अगर कोई चिल्तोहा हो जाता है, डिले आ जाता है, तो उससे कोई मायूसी नहीं आनी चाहिए, बल्कि हालात में बहुत जल्द बेहतरी भी आ जाएगी। और ये जो थोड़ा डिले वाला मामला है उसमें आप अपनी खामियों की तरफ देखिएगा कि किस वजह से आया, तो यकीनन जब आप अपनी खामियां दूर कर लेंगे तो आपके मामला तो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगे, चूँकि अल्लाह ताला का ये भी एक तरीका है आपको एजुकेट करने का, आपकी सलाहियतों में इजाफा करने के लिए कि मुश्किलात आती हैं, आप उनको ओवरकम करते हैं, उसका सलूशन ढूंढते हैं, तो यही चीज़ आपको कामयाब इंसानों में जो शुमार कराती है। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोहल तमाम मजाजे के 12वें घर में रुजत पजीर रहेगा, जबकि आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस जायजा के चौथे घर में रहती है, वो 13 और 14 जून को अतारत से तस्दीस बनाएगा, जिससे आपकी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ने के अलावा उनमें जिद्दत पसंदी भी आ सकेगी, जो हालात में मुस्बत पहलू उजागर करने का सबब बन सकेगी। 15 और 16 जून को यूरेनस और ज़ोहरा तरबी की हालत में होंगे, जिसकी वजह से अपने गैर ज़रूरी अल्फाज और ख्यालात का इजहार मत कीजिएगा, वरना नदामत भी हो सकती है, थोड़ा शर्मिंदगी भी आ सकती है, या कुछ मसाइल भी जन्म ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी फनकाराना सलाहियतें खासी मुतासर हो सकती हैं। 16 और 17 जून को ज़ोहल अतारब मुकाबला होने की वजह से गलत फहमियों का अंदेशा जो है वो जन्म ले सकता है। इसके अलावा आपकी पर्सनल कन्वेंस जो है उससे मुतल्लिक़ अमूर जो है वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं।
اس ایسے میں آپ کو مشاورت جو ہے اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے اپنے سینئر افراد سے، اپنے استادوں سے، یا جو بھی تجربہ کار لوگ آپ کے حلقہ احباب میں ہیں ان سے مشورہ کیجیے گا اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کیجیے گا، یقیناً آپ کامیاب ہو جائیں گے اور یہ مشکلات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ برج حوت پائسس موجودہ ہفتہ کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام مزاج کے 9 اور اپنے فطری گھر میں رجت کی حالت میں موجود رہتے ہو، آپ کو اپنے تعلیمی امور میں محنت سے کامیابی کا حصول ممکن بنانے میں مددگار ثابت ہو سکے گا، جبکہ بیرون ملک سفر کا بھی کبھی امکان سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن ایسے جو معاملات ہیں اس دوران آپ کو، یعنی اگر سفر کا معاملہ آ جاتا ہے بیرون ملک کی، تو آپ کو اپنے سامان کی خاص طور پر حفاظت کرنا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ذیلی حکم نیپچون جو ہے وہ بھی تمام آپ کے تالے میں موجود رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتہ اختتام پذیر ہوا۔ اپنا ہفتہ پڑھنے کے لیے لیلۃ القدر کے بارے میں تفصیلی مضمون پڑھیے گا، عبادات کا طریقہ، مختلف دعائیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے وزٹ کیجیے گا astro.pk۔ اس کے ساتھ ہی عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔